कहाँ से स्टार्ट होगा? ये क्वेश्चन नहीं हुआ था? इससे पहला क्वेश्चन हो गया ना, इससे पहले क्वेश्चन हो गया था ना एक। इसमें एक क्वेश्चन गलत भी है। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए आप। इसको बनाइए। क्वेश्चन है आपका, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। देखिए लिखा है ना, रन प्रति विकेट। ये सही क्वेश्चन है कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। गेंदबाज का जो हम देखते हैं एवरेज, वो रन प्रति विकेट पर देखते हैं। किस पर देखते हैं? विकेट पर। और वह अगली मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया, उसका गेंदबाजी औसत 0.85 से सुधर गया। तो इस पारी को मिलाकर वह कुल कितना विकेट लिया? तो ये बताइए, एक गेंदबाज का बोला गेंदबाजी औसत कितना था। हम मान लेते हैं गेंदबाज को गेंदबाजी औसत की बात कुछ मान लीजिए, जो दिल करता है। चलिए आप देखिए, बोला है एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। हम मान लेते हैं गेंद शुरुआत में उसने डब्ल्यू विकेट लिया होगा, कुछ मैच तक कितना लिया होगा? डब्ल्यू विकेट। उसका डब्ल्यू विकेट लिया होगा, किस एवरेज से रन दिया है? 24 है। 24.84 रन प्रति विकेट। हम गेंदबाज का किस पर देखते हैं? विकेट पर एवरेज। और वह अगले मैच में, तो अगला मैच +1 नहीं देना है, गलत हो जाएगा। अगला मैच में कितना विकेट लिया? 5 विकेट। ये 5 विकेट के लिए एवरेज रन कितना दिया है? 52 रन दिया है, तो 1 विकेट के लिए कितना दिया होगा बटे 5? बोलिए हाँ या ना। अरे 52 तो पांचों विकेट के लिए दिया ना, 1 विकेट के लिए एवरेज नंबर, एवरेज जो रन दिया है वो कितना? 52/5 बोला है। और उसका गेंदबाजी औसत 0.85 से सुधर गया। तो बताइए, पहले डब्ल्यू विकेट लिया था, फिर 5 विकेट लिया, टोटल हो गया W+5 विकेट। और 0.85 सुधरने का मतलब अब कितना हो गया? 24। ये समझ में आया? अब आप जरा सॉल्व कर लीजिए, इसको आ जाएगा आपका। नहीं, हाँ सही आ जाएगा आंसर। सॉल्व कीजिए। इसको गुना करेंगे, आपका आ जाएगा 24.85 W। आएगा क्या? इसको गुना करेंगे, 5 5 कट जाएगा, 52 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे, 24 W हो जाएगा, +24 × 5 = 120। कोई दिक्कत है? ये 24 W इधर आएगा, घट के 0.85 W हो गया। और 52 उधर जाके घट जाएगा, तो 68 आएगा ना। और यहां से W बराबर निकालेंगे तो 68 हो जाएगा 0.85। और यहां से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर डबल जीरो होगा। और यहां से आप कटाएंगे, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 5 से ये 20 बार में जाएगा, 20 × 4 = 80। इसका मतलब है, बोला इस पारी को मिलाकर कुल कितना विकेट लिया, इस पारी को भी मिला करके। तो आंसर 80 देंगे तो गलत हो जाएगा, टोटल विकेट बताना है। टोटल इंक्लूड करके बताना है विकेट। तो टोटल विकेट अगर बात कर लेते कुल विकेट, तो टोटल जो विकेट आएगा, तो टोटल विकेट कितना है? W+5। तो W का मान 80 आया है, +5 और जुट जाएगा, टोटल विकेट हो जाएगा 85। ये समझ में आया क्या?
चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसका एलिगेशन मेथड से भी बताए हैं इसको। एलिगेशन मेथड से नहीं बताए थे? एलिगेशन से बनाइएगा, मिटा दें इसको। एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो वो भी अच्छा ही है। आप ये बताइए, एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत कितना दिया है? हम मान लेते हैं कुछ विकेट तक उसने एवरेज कितना दिया है, कुछ विकेट तक की गेंदबाजी औसत इतना है। अगले मैच में वो 5 विकेट लिया और कितना रन दिया, 52 रन देकर 5 विकेट। तो 52 रन दिया, 5 विकेट, तो 1 विकेट के लिए एवरेज रन कितना दिया, 52/5। और इससे क्या होता है अगले मैच में, अब सीधे 0.85 सुधर गया, मतलब हो गया कितना, 24, 24 है ये। अब आप जरा बताइए यहाँ पे, इसमें 5 से भाग लगा देते हैं। भाग लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, नीचे 5 है ना, आप अपने मन से नीचे भी 2 से गुना और ऊपर भी। ऊपर हो जाएगा 104 होगा, बोलिए हाँ या ना। और नीचे हो जाएगा 10, 10 से भाग लगा दीजिए, तो 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4। तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। 10 पॉइंट कितना आ गया, 10.4। आपको अगर कभी भी 5 से भाग लगाना है तो नीचे 2 से गुना कर दीजिए। 4 से भाग लगाना है तो 25 से गुना करिए, 100 बन जाएगा। अगर 2 रहेगा तो किससे गुना करिए, 5 से। 5 रहेगा तो 2 से, ऐसे करके मतलब नीचे 0 बना दीजिए। अच्छा 20 रहेगा तो किससे, 5 से। 25 रहेगा 4 से, 50 रहेगा तो 2 से, नीचे 0 बना दीजिए, भाग लगाना आसान हो जाए। पॉइंट के बाद क्या डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक और 0 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद इसमें भी 2 को 0 लगा दीजिए। अब पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह गया। अब बताइए 2485 में 2400 घटेगा, क्या बचेगा? और आप बताइए 2400 में 1040 घटाना है, 1400, 1360 बचेगा। क्या बचेगा? और ये 17 पचे 5 से घटाइए पहले, 5 से 17 बार में, 5 से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 2 बार में, सही है ना। अब 17 से कटेगा ये, 17 से कितने बार में, 1 बार में। और ये 17 से घटाएंगे 1 बार में, और 17 छके 102, 16 आ गया। 17 छके 102 होता है। इसका मतलब है कि उसने कुछ पारी तक जो विकेट लिया होगा वो 16 यूनिट विकेट लिया होगा। और अगले मैच में कितना विकेट लिया है इसने, 5 विकेट लिया था ना 52 रन देकर। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू, ये तो 5 विकेट है, एक का वैल्यू क्या होगा, 5 विकेट होगा। तो बताइए इसने यहाँ पे टोटल विकेट पूछा, तो 16 पहले 1 बाद में, तो टोटल विकेट अगर पूछेगा, टोटल विकेट, तो टोटल विकेट हो जाएगा 17 रेशियो और 1 रेशियो का मान है 5 है, 17 पचे 85, टोटल विकेट 85 हो जाएगा। समझ में आया? टोटल विकेट क्या होगा, 85। लिख लीजिए इसको। क्या हुआ, क्या हुआ? अभी कुछ देर रुक, क्लास चल रहा है ना आपका, रुकिए ना। ऐसे भी कहीं ठोकता है कोई गेट। चलिए आ गया क्या? हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है
उसके गेंदबाजी औसत 0.4 अंकों से सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? बन गया? बना क्या? इसको हम छोड़ देते हैं होमवर्क में, ठीक है, ये बन जाएगा आप लोगों से। आगे बढ़े, इसको देखिए, ठीक है, एक छोड़ दिए, वो आप जाके बना लीजिएगा खुद से। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में, हॉस्टल में बोला है कि एक छात्रावास में 42 विद्यार्थी है। टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल 42 स्टूडेंट है। बोला 13 नए विद्यार्थी के नामांकन के कारण मेस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत खर्च 3 रुपया घट जाता है। तो नामांकन से पहले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत खर्च निकालें। यही न है? अब आप यहां समझिएगा क्या है। टोटल विद्यार्थी कितना था? 42। 13 और आ गया, और 13 विद्यार्थी के होने से तो खर्च कितना बढ़ गया? 30 रुपया। तो ऑटोमेटिक है आएगा, अगर विद्यार्थी बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। कितना बढ़ गया? 30 रुपया। बोले जबकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का औसत कितना से कम हो गया? कितना से कम हुआ है? बोले 3 रुपया घट जाता है। तो नामांकन से पहले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत निकालना है। आप ऐसे समझिए पहले अच्छा से, कि आप मान लीजिए कि 2 लोग रहते हैं एक हॉस्टल में, ठीक है, मतलब एक ही हॉस्टल में रहते हैं, रूममेट है दोनों, 2 लोग हैं, और दोनों लोग जो है ना कुल मिला के खाना मतलब राशन खर्च 2000 रुपया लगता है 2 लोगों के लिए। टोटल 2 लोग हैं, आप बताइए 2000 खर्च होता है तो एक लोग कितना देता होगा उसमें? आप हैं और आपके साथ एक और कोई होगी, 2 लोग हैं। अगर दोनों का टोटल खर्च आता है राशन पर 2000, तो एक लोग कितना देगा? तो एवरेज खर्च 1000 हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आप जितना रोटी खाएं वो उतने खाया होगा। हो सकता है आप 10 खाती होंगी, वो खाता होगा 4-3, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है? 1000 रुपया वो भी देगा, आप भी 1000 देंगे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, एक और आपकी दोस्त कॉल करती है आपको कि हम भी तुम्हारे रूम में रहेंगे और साथ खाना बनाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? चलो अब ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा लोग अगर साथ में मिलकर खाना बनाता है ना तो खर्चा कम आता है, ऐसा सुने भी होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, चलो ऐसा करते हैं, इतने तेल उतने में निपट जाएगा, गैस थोड़ा बहुत ही ज्यादा लगेगा, मतलब कम खर्चा आएगा। तो क्या करता है, मान लीजिए 2 लोग थे पहले, अब क्या किया, एक लोग और शामिल हो गया। अब क्या हुआ, पहले 2000 का राशन पानी आ रहा था, अब टोटल जो है ना 2400 रुपया का हो गया, मतलब 400 रुपया बढ़ गया खर्चा। 400 रुपया बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप जरा बताइए यहाँ पे अब लोग कितना हो गया? अब बताइए एवरेज खर्च कितना आ रहा है एक लोगों पर? 3 लोग हैं तो 800 आ रहा है। आप जरा बताइए, खर्च बढ़ा है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए एवरेज खर्च में कितना कमी आया एवरेज में? अब बताइए एवरेज में कमी नहीं आया, खर्च भले ही बढ़ गया लेकिन एवरेज में क्या आया है? कमी आया। और यही क्वेश्चन यहाँ भी है। आप अगर इस बात को समझ गए हैं तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, एक छात्रावास में 42 विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट कितना है? 42 है। आगे बोला क्वेश्चन में 13 नए विद्यार्थी की नामांकन, मतलब एडमिशन 13 और विद्यार्थी ने लिया। नामांकन के कारण मैथ्स का खर्च कितना रुपया बढ़ गया? तो 30 रुपया किसके कारण बढ़ा बताइए आप? इस 13 लोगों के आने के कारण, अगर 13 लोग नहीं आता तो 30 रुपया खर्च, तो 30 रुपया तो बढ़ा है, तो किसी एक लोगों के कारण नहीं आना, पूरे 13 लोगों के कारण ना, 13 विद्यार्थी के कारण। तो एक विद्यार्थी के कारण कितना एवरेज वृद्धि हुआ? बटे 13। आपको पता है हमेशा ऊपर क्या रखना है? एवरेज, ये बात पता है ना। तो ये बताए टोटल 30 रुपया जो वृद्धि हुआ है, तो बताए 13 लोगों के कारण, तो एक लोगों पर कितना एवरेज वृद्धि हुआ? 30/13 हुआ। ये बात समझ में आया क्या? समझे क्या इस बात को? आगे फिर बोला है, जबकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का एवरेज 3 रुपया से घट गया। अब बताइए लोग हो गया कितना टोटल? 55। जोड़िए इसको, 42 और 13, 55। एवरेज खर्च घट गया। हम मान लेते पहले ये लोग 100 रुपया खर्च कर रहा था, एक लोगों पर कितना आ रहा था खर्च? 100 रुपया।
और अब पता है 3 रुपया कम हो गया एवरेज में, x-3 हो गया। समझ में आया क्या? अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 42 गुना एक्स करेंगे, 42x होगा, और 13 13 कट जाएगा, 30 आ जाएगा, और 55 गुना एक्स करेंगे, 55x माइनस 55 गुना 3 165 होगा। अब 55x में 42x घटा देंगे, 8 5 13x होगा, ये 165 इधर आएगा, जुट जाएगा, 195 हो जाएगा, और 13 से एक बार में 13 बचे 65, x बराबर क्या आया? 15। इसका मतलब है पहले जो 42 लोगों का एवरेज रहा होगा वो 15 रहा होगा, और अब पहले 15-15 रुपया लग रहा होगा खर्च, एक विद्यार्थी पर कितना एवरेज खर्च? 15 रुपया। जबकि अब कितना रुपया लग रहा है नया में? 12 रुपया। 15-3 क्या पूछा है आपसे? तो बोले नामांकन के पहले बताइए, मतलब एडमिशन से पहले कितना लग रहा था इन लोगों को? एवरेज खर्च क्या था? 15। नामांकन के बाद पूछेगा, एडमिशन के बाद, तो क्या होगा? 12 हो जाएगा। तो अभी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15। इस बात को समझ पाए क्या? समझ पाए तो लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन को बनाएंगे क्या? ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी, फिर वही क्वेश्चन, कितना विद्यार्थी है? 35 विद्यार्थी है, टोटल दिया है 35 विद्यार्थी है। 35 विद्यार्थी है, क्वेश्चन में बोला है कितना विद्यार्थी है? 35। आगे फिर दिया है 7 नए विद्यार्थी के आ जाने से, कितना विद्यार्थी और आ गया? 7 और आ गया। 7 विद्यार्थी के आ जाने से मेस का कुल खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो 42 रुपया जो बढ़ा है कितने लोगों के कारण? 7 लोगों के कारण। तो एक लोगों के कारण कितना एवरेज बढ़ा है? 6। अब बताइए 35 लोग था, 7 और आ गया, तो अब लोग हो गया कितना? 42। बोलिए हाँ या ना? बोला है क्या क्वेश्चन में? 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है तथा प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपया घट जाता है। आप बताइए पहले एवरेज खर्च मालूम है क्या? एक्स। अब 1 रुपया घट जाता है, x-1। ये समझ में आया आप लोगों को? एक चीज और भी आसान हो जाएगा थोड़ा सा। आप क्या कीजिए, इसको कटा दीजिए, इसको 7 से 1, 7 से 5, अच्छा 42, थोड़ा गुना कम हो जाएगा। नहीं समझे बात को? यहाँ पे 7 से 7 बचे 35, 7 से एक बार में और 7 से 6 बार में, ये थोड़ा गुना छोटा हो जाएगा, नहीं तो आपका गुना ज्यादा बड़ा होगा।
चलिए ये बन गया, अब गुना कर लीजिए आप इसको, ठीक है। यहाँ आप देखिए 5 गुना x, और फिर यहाँ पे 6 गुना 1, फिर 6 गुना x, 6x माइनस 6 गुना 1 6, ठीक है ना। तो कटा दिए, थोड़ा गुना छोटा न हो जाएगा। अब आप बताइए 5x उधर जाएगा, x बचेगा 6 6। तो ये बताइए शुरुआत का जो एवरेज रहा होगा वो 12, और एडमिशन के बाद का पूछेगा तो 1 कम 11। क्या पूछा है, बोला है कि मैथ्स का मूल खर्च, मूल मतलब होता है प्रारंभिक, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना है मैथ्स का, ठीक है। तो ये बताइए पहले का बताना है आपको, मूल खर्च मतलब ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना है। मूल मतलब पहले होता है, मूल खर्च पूछा है। एवरेज पूछता ना तो एवरेज क्या देते पहले का 12, लेकिन आपका एवरेज आया है 12। ये एवरेज कितना आया, और टोटल विद्यार्थी था कितना, 5 नहीं 35, 35 था ना, वो तो कटा दिए ताकि गुना आसान हो जाए। गुना कर लीजिए 420, 420 है ना। इसका मतलब मैथ्स का टोटल खर्च 420 रुपया रहा होगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। समझे क्या, आगे बढ़े अब। क्वेश्चन है, 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि इनमें से कोई 2 का औसत तीसरे के साथ जोड़ी जाए, किसी 2 का औसत किसके साथ जोड़ी जाए तो परिणाम 24 20 एवं 18 प्राप्त होता है। सभी संख्या निकालें। यहां देखिए 3 प्राकृतिक संख्या क्या दिया है, 3 प्राकृतिक संख्या है, यदि इनमें से कोई 2 का औसत, हम 3 प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं, एगो x, एगो y और एगो z। बोला किसी 2 का एवरेज तीसरे के साथ जोड़ा जाए, तो किसी 2 का एवरेज ले लीजिए, तो x प्लस वाई का एवरेज पूछेंगे, 2 संख्या है, बटा 2 करेंगे, एवरेज नहीं हुआ, दोनों संख्या को जोड़ दिए बटा 2, 2 का एवरेज, किसी 2 का एवरेज, तो दोनों का एवरेज निकाले और तीसरे के साथ जोड़ा जाए, तीसरा मतलब z, तो क्या मिलता है पहले 24। फिर इसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों का एवरेज y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और बटा कितना 2, प्लस कितना x बराबर बोलिए 20। उसी प्रकार से फिर z प्लस x बटे 2 प्लस y कितना है ये 18। अब आप ऐसा कीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो ये बटा ये यहाँ देखिए, इसको जोड़ेंगे, इसको ऐसे क्रॉस गुना, इसको ऐसे, नीचे नहीं कुछ तो एक बोलिए हाँ या ना। अरे क्रॉस गुना करेंगे इसको इधर से, क्या होगा x प्लस वाई प्लस क्या 2z होगा, और बराबर 24 दूना, नीचे 2 गुना 1 2 उधर चला जाएगा, 48 होगा। फिर यहाँ पर उसी प्रकार से बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y प्लस जेड प्लस 2x बराबर 40 होगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे बताइए z प्लस x प्लस 2y बराबर कितना 36। हमसे पूछा है कि सभी संख्या निकाले, संख्या पूछ लिया है, एवरेज नहीं पूछा है, संख्या पूछा है। आप यहाँ पे देखिए, ये वाला आपको इक्वेशन यहाँ पे एक दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, और तीसरा यहाँ पे। आप तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आप देखिए पहले में आपको क्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ x, समझ में आ रहा है बात, नहीं हो रहा है हजम, ये x है, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे x जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीनों समीकरण का LHS LHS में जुटेगा, RHS RHS में, x 2x और x टोटल 4x, 4x ना। फिर उसी प्रकार यहाँ y, यहाँ y और यहाँ 2y 4y, और उसी प्रकार 2z z z, और यहाँ भी z 4z, और RHS साइड भी जोड़ेंगे आप, 48 40 36 124 जोड़ेंगे, 124 होगा, और 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और बराबर हो जाएगा 124। 4 से 3 बार में और 1,
आपका मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 31। अगर हमसे पूछा होता ना तीनों संख्या का योग बताइए तो आंसर क्या दे देते, लेकिन योग नहीं पूछा। अगर एवरेज पूछा होता तो 31/3, तीनों का योग है ना 31, 31 में 3 से भाग लगा दीजिए। लेकिन तीनों संख्या पूछा था, आप इसके लिए क्या करेंगे यहाँ समझिए अच्छा से। तीनों संख्या निकालना, एक्स वाई जेड निकाल चुके हैं ना। यहाँ पे देखिए पहले, यहाँ पे क्या है आपका एक्स प्लस वाई प्लस 2z, 2z का मतलब जेड प्लस जेड, ऐसे समझिए। आपको हम ये वाला चीज हम यहाँ लिख के समझा देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट कर लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस 2z है तो जेड प्लस जेड बराबर क्या है 48, बोलिए हाँ या ना। एक्स वाई जेड क्या है आपका 31, तो 31 यहां पे रखेंगे, 31 इधर चला जाएगा तो जेड बराबर क्या होगा 17, जेड बराबर क्या होगा 17। उसी प्रकार से फिर देखिए आप, अब दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे y प्लस जेड प्लस एक्स, तो ये गो इसका x इसका y जेड, 31 रखेंगे 31 इधर जाएगा 9, किसका मान x का मान, तो x यहां से क्या आ जाएगा 9। उसी प्रकार यहां से देखिए जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई, तो एगो वाई एगो एक्स एगो जेड 31 मिला के हो ना, 31 इधर जाएगा तो किसका मान आएगा वाई बराबर कितना 31 घट जाएगा 36 में हो जाएगा 5। और तीनों हमसे पूछा था आ गया एक्स वाई जेड आंसर, लिख लीजिए एक्स वाई जेड। हो गया क्या, कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। बोला है चार प्राकृतिक संख्याएं हैं, कितना प्राकृतिक संख्याएं हैं 4। बोला है क्वेश्चन में यदि इनमें से किसी तीन का औसत चौथी के साथ जोड़ी जाए तो परिणाम 29, 23, 21 और 17 प्राप्त होता है। सभी संख्या बताइए, ये आसान है ज्यादा। आपसे पूछा है तो सभी संख्या का योग निकाले, योग पूछा है, एवरेज भी नहीं पूछा है। तो चार प्राकृतिक संख्या आप मान लीजिए ए बी सी डी। बोला इनमें किसी तीन का एवरेज, तीन का एवरेज मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे तीन, तीन संख्या है चौथी के साथ जोड़ी जाए, किसी तीन का एवरेज पढ़िए चौथी के साथ जोड़ी जाए तो क्या क्या मिलता है, पहले 29, फिर उसी प्रकार बी प्लस सी प्लस डी बटा कितना 3, क्या जोड़ेंगे इसमें ए बराबर कितना 23, फिर सी प्लस डी प्लस क्या सी प्लस डी प्लस ए बटा 3 प्लस कितना बी बराबर क्या है 21, फिर उसी प्रकार हो जाएगा डी प्लस नहीं डी होगा हाँ डी प्लस ए प्लस बी, इसका एवरेज बटा 3 प्लस क्या सी बराबर क्या है 17। तो आपको करना क्या है इसमें देखिए, अच्छा इस पिछला क्वेश्चन का ट्रिको होता है, वो याद नहीं रहता इसलिए नहीं बताए। यहाँ आप देखिए फिर उसी तरह से आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बताइए ए प्लस बी प्लस थ्री नहीं सी, हाँ ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या
3D, और ये एक नीचे एक है ना, एक गुना तीन, तीन तीन उधर चला जाएगा, 87 होगा। फिर उसी प्रकार होगा यहाँ, बोलिए B प्लस C प्लस D प्लस 3A बराबर 23 तिया 69। फिर यहाँ से C प्लस D प्लस A प्लस 3B बराबर 21 तिया 63। फिर उसी प्रकार D प्लस A प्लस, ये D है, A प्लस B प्लस 3C बराबर 17 तिया 51। आप केवल जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। केवल आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए चारों समीकरण को। 4 1 3 है, 1 2 3 4, चारों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चारों को जोड़ दीजिए, सीधे देखिए आ जाएगा। यहाँ ए, यहाँ 3A, यहाँ ए, यहाँ ए, टोटल हो जाएगा 5A। आया क्या, 6A होगा। कितना ए होगा, जोड़ेंगे तो 6A 6B 6C, और 6 को मैंने ले लें के बार, 6 कॉमन ले लीजिए, बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर हो जाएगा। इधर जोड़े हैं 87 69 63 51, कितना आया जोड़कर, 257 257। 6 से घटाएंगे, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है क्या, आपका जोड़ गलत है, सही है। कितना आ रहा है, 270 आ रहा है। 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 6 पंचे 30, तो आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 45। अच्छा, योगफल पूछा था, योगफल आ गया 45। अगर एवरेज पूछेगा इस क्वेश्चन में तो 45/4, हाँ 45/4 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या, यहां देखिए, यदि 39 लड़कों का औसत अंक 53 है, कितने लड़कों का, 39 लड़कों का एवरेज दिया है 53 है। इस क्वेश्चन को बना लीजिए आप, 39 लड़कों का एवरेज क्या दे रखा है, 53, और बोला है 65 लड़कियों का एवरेज क्या है, 77। तो पूरे कक्षा का एवरेज बताइए, कितना कितना लड़का है टोटल, 39 लड़का का एवरेज इसके मुंडी पर लिखिए, ऊपर सिर पर, बताए ना हर बार। और फिर बोला है 65 लड़कियों का औसत, आगे 65 लड़की भी है, इसका एवरेज क्या है, 77 है। पूछा है पूरे कक्षा का एवरेज बताइए, तो आप यहाँ पे मत जोड़िए इसे करके। ये देखिए कट रहा है, 13 से 3 बार में, 13 से 5 बार में, 3 5 8, सभी का पूछा है, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, x। तो ये गुना आपका कैलकुलेशन कम आएगा, नहीं तो बड़ा सा आ जाता गुना भाग। तो ये गुना करेंगे कितना होगा, 159, प्लस ये गुना करेंगे 7 बजे 35, 7 बजे 35 3 38, सही है ना, और ये बराबर 8x। ये कटता है तो रेशियो बना सकते हैं, आपको बताए हैं ना पहले भी, नहीं तो गुना करने में समय ज्यादा लगता है। यहाँ पे जोड़ेंगे 4 8 5 13 1 14 का 4, बाकी 1 3 1 4 1 5, सही है मेरा जोड़, बराबर 8x। और x बराबर हो जाएगा 544/8, कटता है क्या, कितने बार में, 68। तो इसका मतलब सभी विद्यार्थी का जो एवरेज हो जाएगा वो 68 हो जाएगा। अगर आप नहीं कटाते तो आपको पता है ज्यादा गुना करना पड़ता, तो इसलिए अगर कटता है तो कटा लिया कीजिए, रेशियो बना दिया कीजिए, आसान हो जाएगा। क्लियर है, हो गया क्लियर, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन चलिए, यहाँ पर और भी तरीके से बनता है एलिगेशनों से, लेकिन ये बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक क्लास में 46 लड़कों का एवरेज मार्क्स 40 है। एवरेज मार्क्स कितना दिया? 46 बॉयज का 40। और बोला है और लड़कियों का एवरेज कितना दे रखा है? 57, 57। तो पूरे क्लास का एवरेज बताइए, पूरे क्लास का एवरेज बताना है। 46 लड़कों का एवरेज क्या है जरा बताइए, इसके ऊपर लिखिए 40। आगे बोला है एवं लड़की कितनी दी है, नहीं दी है, एवं इतनी लड़कियों का एवरेज इतना अंक है पूरे, तो इसमें छूट गया है, गलत है। एवं यहाँ पे बना दीजिए 69 लड़की, एवं 69 लड़कियों का एवरेज 57 है। यहाँ पे इसको क्या बना देंगे, इसके लड़की एवं 69 लड़की का, यहाँ 69 बना दीजिए। 69 लड़की का जो एवरेज है वो कितना है? 57 है। तो सभी पूरे क्लास का पूछा है एवरेज, तो आप पहले इसका रेशियो बना लीजिए। रेशियो बनाएंगे आप जब इसका, यहाँ देखिए 23 से कटाएंगे 2 बार में, 23 से कटाएंगे तो टोटल 3 2, ये 2 और 3 5, इसके ऊपर x लिख दीजिए। 40 दूना क्या होगा? 80 प्लस ये हो जाएगा 100 कितना? 71, सही है। और बराबर हो जाएगा कितना? 5x। और x बराबर निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 1, 8 7 15 का 5, 1 लिखे हैं ये 1, 8 7 15 का 5 बाकी 1, 251 आया। और यहाँ से ये 5x है, x बराबर हो जाएगा 251/5। आपको बोले थे भाग लगाना है तो ज़्यादा अच्छा क्या रहता है कि नीचे ऐसा नंबर से गुना कीजिए 0 बन जाए। कौन सा नंबर से गुना करें? 2 से ऊपर नीचे कर दीजिए। ऊपर हो जाएगा 402, 502, 250 गुना 2, 500 कितना? 2। नीचे होगा 10, 10 का मतलब एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 50.2 आ गया एवरेज। तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा अब, क्योंकि क्वेश्चन बदल चुका है ना, इसलिए ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए। 50 पॉइंट कितना होगा? 2 होगा। बदल दिए तो आंसर भी तो बदलेगा ना। समझ में आया क्या? आइए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है और बोला यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या बताएं। यही अगर हम बेसिक तरीका से बनाते हैं ना ज्यादा उलझ जाते हैं। ये तरीका से क्या होगा, बोला कि दो संख्याओं का औसत, तो 2 लिख दीजिए। इसका एवरेज क्या है? एक्स वाई, ऊपर लिख दीजिए। बोला यदि पहली संख्या x, मतलब इस दो संख्या में से एक संख्या बता दिया आपको। दो संख्या में से एक संख्या क्या बोला है? x है। तो बोला दूसरी संख्या बताए, इधर दो संख्या तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो इसको हम कुछ मान लेंगे, r मान लीजिए, क्योंकि x पहले इस क्वेश्चन में दिया है, वो हम नहीं मान सकते। एक्स वाई को छोड़ के कुछ मानिए। तो r का मान निकाल लीजिए। इधर हो जाएगा 2xy बराबर होगा x प्लस कितना? r। और x इधर चला जाएगा 2xy माइनस क्या होगा? x बराबर r। इसको उल्टा घुमा के लिख लेते हैं, x को मान लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 2y माइनस 1। आपका आंसर तैयार है। हो गया क्या? समझ में आया ये? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे कुछ लोग को लगता है ऐसे कैसे। यहाँ देखिए इस तरह से लिखे थे ना, दो संख्या का एवरेज क्या था? एक्स वाई। इसमें से एक संख्या दे दिया है कितना? एक्स। तो दो संख्या में एक संख्या घटा दीजिए, बचेगा एक को संख्या 9, वही पूछा है आर। तो यहां से भी होगा 2xy माइनस कितना? x बराबर आर। एक्स कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से भी लिख सकता है, ऐसा नहीं कि वैसे। तो जो आपको आसान लगता है वैसे दोनों तरह से। 2 में एक घटा दिया, संख्या दिया था, एगो बच गया ना, तो उसी एक का पूछा है हमसे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से है, तीन संख्याओं का एवरेज दिया है एक्स वाई जेड है। 3 नंबर का एवरेज कितना दिया है, एक्स वाई जेड, और फर्स्ट नंबर कितना दिया है 3xy, और सेकेंड नंबर क्या दिया है 3xz, थर्ड नंबर पूछा है। बताइए तीन संख्या का एवरेज, तो 3 लिखिए, इसका एवरेज क्या बोला है xyz बोला है। आगे बोला यदि पहली संख्या 3xy, इसमें से पहली संख्या क्या है 3xy, और दूसरी संख्या क्या है 3xz, और तीसरी संख्या पूछा क्या होगी, तो इसको मान लीजिए r मान लीजिए। ठीक है, अब आप गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3xyz और बराबर होगा 3xy, गुना करते चलिए, फिर एक गुना ये करेंगे 3xz और प्लस r हो जाएगा। ये सब इधर आगे घट जाएगा, 3xyz माइनस 3xy माइनस 3xz और बराबर r। अब सब में 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है, इसमें बचेगा yz, इसमें बचेगा केवल y, इसमें बचेगा केवल z, r बराबर, और एवरेज r ना माने थे हम, ये आंसर आ चुका है और इस ऑप्शन में बी नंबर में है, ए में कौन, और ए नंबर में है। कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलें क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, मिटाएं। बोला यदि m संख्या का औसत, यहां छूट गया है, n स्क्वायर होगा शायद, क्या दिया है m संख्या का औसत n स्क्वायर और n संख्या का औसत m स्क्वायर, ऐसा ही है ना। यहां देखिए दिया है यदि m संख्या का औसत, m संख्या तो संख्या जितना है वो लिख लीजिए, इसका औसत क्या है n स्क्वायर, और बोला है n संख्या का एवरेज, फिर no संख्या है, इसका एवरेज क्या है m स्क्वायर। पूछा है सभी संख्या का एवरेज, तो संख्या क्या हो गया m प्लस n, संख्या यही ना है, सभी संख्या का एवरेज पूछा है, मान लीजिए r। अब यहाँ पे गुना करेंगे, ये होगा mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बराबर r इंटू m प्लस n, एक के बार गुना पूरे लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन भी आएगा, क्या m और क्या n, इसमें एगो n बचेगा और इसमें nm आएगा, एगो m बच जाएगा, r इंटू एम प्लस n होगा, और यहाँ पे आप बताइए ये इसके साथ कट जाएगा, और साफ साफ आपका r बराबर हो गया mn आ गया। कंप्लीट है, हो गया, बढ़े आगे। अब अगला क्वेश्चन अगले दिन, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर अगले दिन।